नगर परिषद आयुक्त द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण हटाओ मुहिम इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बनती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेसी पार्षदों और आयुक्त अनीता कीचड़ के बीच उस समय तीखी बहस हो गई जब कुछ कांग्रेसी पार्षद अतिक्रमियों की पैरवी करने आयुक्त के पास पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित हुई आयुक्त नगर परिषद के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिले बिना ही अपने ऑफिस से चली गई, जिससे यहां मौजूद पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान अतिक्रमियों में शामिल कुछ महिलाओं और छोटे बच्चों ने आयुक्त कीचड़ की सरकारी गाड़ी का घेराव करते हुए उनकी गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी के आगे बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। यह देखकर नगर परिषद में मौजूद सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों ने लोगों को हटाकर आयुक्त को रवाना किया। दरअसल यह पूरा विवाद नगर परिषद क्षेत्र की हेमू कालानी सर्किल के पास बनी थड़ी और कैबिनों को आयुक्त के निर्देशों पर हटाने को लेकर खड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक 3 दिन से कुछ अतिक्रमियों ने अपने केबिन रखकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसने आयुक्त के अतिक्रमण हटाने के दावों की पोल खोलकर रख दी। इसके बाद से लगातार आयुक्त और अतिक्रमियों की पैरवी करने वाले कांग्रेसी नेताओं के बीच गतिरोध बना हुआ है। हेमू कालानी सर्किल से अतिक्रमण हटाने के बाद आयुक्त ने इस क्षेत्र को नॉन वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुए कांग्रेसी पार्षदों ने आयुक्त पर अनदेखी के आरोप लगाए। ये जनता शेर की गरीब शेर है, तो ये मैंने तो यही कहा कमिश्नर से कि भाई आप एक मापदंड तय कर दें अतिक्रमण का। कुछ केबिनें आप छोड़ रही हो और कुछ उठा रही हो। 100 रुपये रोज़ कमाने वाला आदमी अपने पेट को पालने 4-5 बच्चों का पालन कर रहा है, तो या तो फिर टारगेट मत करो किसी को भी, करो तो सबको करो। तो बात हुई है हमें, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ऐसे केबिनों को नहीं हटाया जाएगा जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, 100 रुपये 50 रुपये कमा रहे हैं, उनको एक दायरे में सीमित कर दिया जाएगा और उनको धंधा करने दिया जाएगा। पार्षदों का एक दल कलेक्टर साहब से मिलने गया था, किस तरीके का वहाँ पर मामला? कलेक्टर के पास हम 3 बार जा चुके हैं, 3 बार अंदर सूचना भी जा चुके हैं, आज से पहले भी। तो कलेक्टर पार्षदों से मिलना पसंद नहीं करती है। कारण क्या है? पता नहीं, वो जाते मिलना ही पसंद नहीं करती। 3 बार हमने मैसेज किया, आज भी हम 4-5-6 लोग थे जो मिलने गए, मैसेज करवाया तो उन्होंने मना कर दिया। आज भी कमिश्नर और आप में नोकझोंक हुई, आपने कहा जनप्रतिनिधि है, बात सुनेंगे। कमिश्नर ने कहा कि पिछले कमिश्नर की तरह आंख बंद करके यहाँ साइन नहीं करूँ। किस तरह का गतिरोध लगातार बना हुआ है? ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं है, पारदर्शिता से काम हो रहे हैं। नीचे से डीलिंग बाबू से लेके पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार तक के काम होते हैं। आंख मीच के कोई काम नहीं करता है, कोई अपनी सर्विस को ब्रेक नहीं करना चाहेगा। सारे काम हो रहे हैं। हमने ये कहा, उनसे मांग की है कि 500 फाइलें पट्टे की पड़ी हुई है, तो अत्यंत जल्दी सरकार, राज्य सरकार के हमारे माननीय अशोक गहलोत जी का निर्देश है कि जनता को रिबेट दी जाए, पट्टे जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। तो हम चाहते हैं कि 500 पट्टे जो पेंडिंग पड़े हैं उन पर साइन करके और जल्दी उनको वितरित किया जाए। पैसे जमा कराए जाए। पैसे जमा कराने के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो हमने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी में वैसे ही फंड नहीं है, उन फंड को लाके जमा कराया जाए और पट्टे दिलवाए जाए। ऐसे और कौन से मुद्दे जिन पर गतिरोध अभी पार्षदों और कमिश्नर में बना हुआ है? बैठे हम साथ, आज उन्होंने सुना है हमें, और सुनने के बाद में आश्वासन दिया है, 3-4-5 दिन का टाइम दिया है। शहर की लाइटें, सफाई और पट्टों के मामले में 5-7 दिन का टाइम मांगा है, हमने टाइम दिया है। हम जनता के लिए हैं और जनता के ये हमारे सर ऊपर ही है। पार्षदों की अनदेखी का तो कोई मसला है नहीं। पार्षदों की अनदेखी अगर सभापति जी करें, जब मानेंगे हम पार्षदों की अनदेखी हुई। सभापति जी की तरफ से हमें किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। सभापति जी हर कार्य में, हर मसले में हमें साथ दे करके चल रहे हैं। इसलिए हमारे सदन के नेता भी सभापति जी हैं और हम सभापति जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आयुक्त का किस तरीके का रवैया है पार्षदों के प्रति? आयुक्त साहब से भी बात हुई है आज। आयुक्त साहब को ये शिकायत हमने की है कि आपने जब अतिक्रमण का अभियान चालू किया था, उससे पहले पार्षदों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उन्होंने भी इस बात को माना है कि भाई अब मैं मीटिंग करके और अभी इस मामले में आपसे जानकारी कर लेंगे, सभी पार्षदों से बात करेंगे और जो क्राइटेरिया तय कर लेंगे उसके तहत जो भी आएगा उसको हटाया जाए। सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। कौन कौन से मुद्दे जिन पर गतिरोध अब भी कमिश्नर नहीं, गतिरोध वाली कोई बात है नहीं। गतिरोध लगभग समाप्त हो चुका। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल था, अतिक्रमण में एक क्राइटेरिया जो भी तय करेंगे बैठ करके पार्षद और कमिश्नर साहब और सभापति जी, उसके तहत हम सब लोग सहयोग करेंगे उनको। और वाकई अगर कोई अतिक्रमण जो गलत है उसको हटाना है तो उसके लिए हम भी उनको पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा बिजली और सफाई की जो बात थी
उसके मामले में अभी बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मैं अभी जमींदारों की मीटिंग 4 बजे बुला करके और छपाई का और लाइट का टेंडर करके जल्दी से जल्दी समाधान करूँगा। अतिक्रमण जो भी है हटा रही है नगर परिषद, आगे भी हटाती जाएगी। और बताएं। देखिए, आपने अतिक्रमण हटाया, केबिन हटाई, वहाँ लोगों ने मनमर्जी करके दोबारा फिर रखी, यानी कि तरह अभियान को पीछे धकेलने की कोशिश की। नहीं, वहाँ से उनको वापस समझाइश करवा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और वो नॉन वेंडिंग जोन है, नॉन वेंडिंग जोन रहेगा। और जो सहमति बनी है पार्षदों के साथ उनके साथ इस प्रकार की सहमति बनी है कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट करवा। नगर परिषद द्वारा हटा दी गई थी। हमारी लगातार वार्ता चल रही थी, इन लोगों ने हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे थे। उसके बाद ही हम लोगों ने उनसे, बेचारे गरीब लोगों में कोई चाय की थड़ी है, कोई धोबी है, कोई पान की दुकान है, उनकी थड़ियाँ थी, इन्होंने वहाँ से हटा दी। उसी का मामला चल रहा था। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का सबसे मेन सपना था पट्टों का, जो अभी तक जब से कमिश्नर मैडम आई एक भी पट्टे पे साइन नहीं हुए। हमारी यही सारी बातें थी। आज सारे पार्षद कांग्रेस बीजेपी के हम लोगों ने मैडम से बात की है कि शहर में सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और पट्टे की कार्यवाही को भी आप ध्यान में देवें। और टोंक की, क्योंकि गरीब जनता है, अतिक्रमण पे बाद में ध्यान दें, पहले और जो मूलभूत सुविधाएं उनको आप पूरा करें, उसके बाद अतिक्रमण की तरफ बढ़ें। देखा जा रहा है कि कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी लगातार प्रशासन में हो रही है। नगर परिषद की बात करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या शिकायत करेंगे? नहीं, नगर परिषद द्वारा बिल्कुल भी, जैसे इंदिरा रसोई का निर्माण इन्होंने खुद ने है ना सड़कों पे कर लिया, हमने उसकी भी बात रखी। छावनी में इन्होंने खुद मतलब अतिक्रमण किया है, यहाँ GSS के बाहर खुद ने अतिक्रमण कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि कृषि मंडी के बाहर, जहाँ ऑलरेडी ये सड़क से बिल्कुल लगा के इन्होंने इंदिरा रसोई बना ली, तो एक और तो नगर परिषद खुद अतिक्रमण कर रही है और एक तरफ ठेले वाले, थड़ी वाले और केबिने वालों को केवल परेशान किया जा रहा है। उसका हम विरोध दर्ज करा रहे हैं कि भाई गरीब मजदूर लोग हैं, टोंक बिल्कुल, टोंक की जनता और आवाम बहुत गरीब जनता है, इनको थड़ी, टेबल और केबिन वालों को परेशान न करें। हम यही निवेदन इनसे करें। सामने अपनी बात रखेंगे बिल्कुल। हमने हमारे विधायक महोदय से भी बात करी है और आगे भी हम लिख के अब भेजेंगे और लगातार हमारे प्रयास जारी। आप यहाँ कलेक्टर से भी मिलने गए, किस तरह की बातचीत हुई, क्या हुआ? कलेक्टर मैडम ने यही कहा कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए, आप कमिश्नर मैडम से मिलिए। तो हमारी कमिश्नर मैडम से वार्ता हुई और जो केबिन वाले वो और GLO और अगर अधिकारी लोग वहाँ चौराहे पे गए हुए हैं, वो लोग अगर समझाइश बैठ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो कहीं और शिफ्ट करने की बात करें और ठीक है, अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो ठीक।